किसान भाइयों, आज हम धान के क्षेत्र में हैं और यहाँ धान का क्षेत्र जो है बहुत अधिक होता है। तो हमारे साथ ये किसान भाई हैं जो आईपीएम के तकनीकी अपना के अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार ले रहे हैं। इनकी धान बड़ी अच्छी ग्रोथ करी है, जैसी कि आप देख रहे हैं। काफ़ी पत्तियाँ हैं, कल्ले भी करीब 30-40 के हिसाब से हैं। तो इस तरह ये धान का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं। तो ये किसान भाई हैं हमारे, ये ग्रोथ के लिए पावर प्लांट ग्रो का इस्तेमाल करते हैं, साथ में नाइट्रोकिंग इस्तेमाल करते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि इसके क्या रिस्पांस मिले इनको। हाँ, हमारी धान बहुत अच्छी, हमने इसका प्रयोग किया था तो हमारी धान बहुत अच्छी हुई। इसके बाद में ये ग्रो डाली, इसके बाद में नाइट्रोकिंग डाली। हमने इसका तरबूज में प्रयोग किया था और धान में भी प्रयोग किया है और बहुत बढ़िया तरबूज पैदा हुआ था और बहुत धान में भी, हाँ, धान में भी बहुत बढ़िया मतलब इसका काम है। पत्ती लपेटा कीड़ा भी लगा हुआ है और इसमें एक आध बाली भी सफ़ेद दिखाई पड़ने लगी, तो उसके लिए कुछ दवा। ये फसल देख रहे हैं, इस समय धान की फसल 35-40 दिन की अवस्था के लगभग हुई है। यही समय फसल वृद्धि की अवस्था का दौर है और इसी समय जब मौसम शुष्क होता है तो कीटों का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। धान में रस चूसक, पत्ती कुतरने वाले तथा पत्ती लपेटा कीट प्रमुख हैं, जो फसल को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल की विकास वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है। यदि इनका सामयिक नियंत्रण नहीं किया गया तो इन कीटों का प्रभाव व फैलाव पूरे क्षेत्र की फसलों को भारी क्षति पहुंचा देते हैं। धान की पत्ती लपेटक सुंडी कीट फसल को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। इनकी पौड़ मक्खियां पत्तियों के शीर्ष पर अपने अंडे रखती हैं। ये कीट अपने अंडे समूह में देती हैं। करीब 6 से 8 दिनों के बाद अंडों से सुंडियां निकलती हैं। शुरुआती अवस्था में ये सुंडियां पीले रंग की होती हैं, बाद में इनका रंग हरा हो जाता है। पहले ये सुंडियां पत्तियों के हरे भाग को नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ दिनों बाद यह सुंडियां अपने को पत्ती के अंदर लपेटने का काम करती हैं या पत्ती के किनारों को अपनी लार से तागे की भांति पत्तियों को सिलाई जैसा सिल लेती हैं और अंदर ही अंदर पत्ती का हरा भाग खाती रहती हैं। कुछ दिनों बाद सुंडियां अपने शरीर को कवक द्वारा ढक लेती हैं, जिससे 25 से 28 दिनों के बाद पौड़ मक्खी के रूप में बाहर आ जाती है। या भूरे मटमैले रंग के कीट होते हैं। जैसे इनकी भनक लगे, नीम ऑयल 40 मिलीलीटर अथवा नीम पेस्टिसाइड जो एनपी के नाम से आता है 20 मिलीलीटर, स्प्रेडाल 10 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से पूर्णिमा अमावस्या को अग्रिम तौर पर प्राणी छिड़काव करते रहें और ये छिड़काव प्रति पखवाड़ा किया जाए। जैसे पहली बार पूर्णिमा को किया गया तो दूसरी बार अमावस्या को करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन कीट अपने अंडे फसलों पे रखता है। यदि कीट का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है तो उक्त छिड़काव में पेस्टोहिट 25 मिलीलीटर मिला सकते हैं। नीम पेस्टिसाइड जहर मुक्त है, लेकिन इसकी 7 तरह की मारक क्षमता से दुनिया का कोई भी कीट प्रतिरोधक क्षमता रेजिडेंस पावर नहीं पैदा कर सकता। उसे मरना ही होता है। वो भी पॉइजनिंग डिटोरेंट अंडों व कवक के अंदर के कीट को खत्म करता है और कीटों के प्रजनन अंगों को लकवाग्रस्त कर देता है। इसके अग्रिम छिड़काव से हानिकारक कीट अपना मानसिक संतुलन खो आपकी फसल पर नहीं आ सकते, न ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मित्र कीटों के लिए सुरक्षित है। धान की फसल में जब बालियां निकलती हैं तो काफी जगह सफेद मृत बालियां दिखती हैं। इनको पकड़कर हल्का खींचने पर अंदर से तना सहित बाल निकल आती है। यह बाल गोप गिडार द्वारा संक्रमित होती है या गिडार तने के बीच रहकर तने के में सुरंग बना के अंदर के भाग को क्षतिग्रस्त करती है। सभी पशुओं पर कीटों का आना स्वाभाविक है।